नेशनल हेराल्ड केस की बात कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को फौरी राहत मिल गई है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार है। राउस एवेन्यू कोर्ट में दरअसल मामले की सुनवाई हुई और स्पेशल जज विशाल गोगने ने सुनवाई की, लेकिन फिलहाल ईडी की जांच जारी रह सकती है। ईडी की शिकायत को खारिज किया गया है इस मामले में कोर्ट की ओर से। तो हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को राहत मिली है। अब राहत किस तरह की मिली है आपको बताने जा रहे हैं। पॉइंट बाइज पॉइंट आपको बताते हैं। कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान से इनकार। जो ईडी की चार्जशीट थी इस मामले में, नेशनल हेराल्ड केस में, कोर्ट ने कहा है कि निजी शिकायत पर ईडी का ये केस है। ये शिकायत पर्सनल है और इस मामले में अब तक कोई एफआईआर नहीं है, ये कोर्ट की ओर से कहा गया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए एफआईआर जरूरी है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है, ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर केस को आगे बढ़ाया है, ये जानकारी मिली। कोर्ट ने कहा कि फैसला आरोपों के मेरिट पर नहीं है, जो आरोप लगाए गए उसके मेरिट पर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फैसला कानूनी प्रक्रिया की लीगैलिटी पर है, ये भी कहा गया। और साथ में आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कोर्ट के फैसले को अब चुनौती देगी, क्योंकि ईडी की याचिका को खारिज किया गया है, शिकायत को खारिज किया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी ईडी, ये जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी जितेंद्र भाटी से लेते हैं। जीत, इस पूरे मामले पर ईडी की जो शिकायत थी वो क्या थी, कोर्ट ने किन शिकायतों को खारिज किया, क्योंकि अब चुनौती तो दी जाएगी कोर्ट के फैसले को ईडी की ओर से, लेकिन क्या कहा है आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने, सिलसिलेवार बताइए। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला एजेएल से जुड़ा है, जो कि 1938 में शुरू हुआ था और उसके बाद में ये बताया गया कि उसकी जो 2000 करोड़ से ज़्यादा की अचल संपत्तियां हैं उनको हथियाने के लिए यंग इंडियन कंपनी जो है वो बनाई गई, और जो उसका 90 करोड़ का जो कर्ज था उसके ऊपर, उसको केवल 50 लाख रुपए में उसको जो है सेटल कर लिया गया। और इस कंपनी के जो बड़े हिस्सेदार थे वो कौन थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तकरीबन 76% के हिस्सेदारी बताई जाती है। और इस मामले में ये कहा गया कि पूरी संपत्ति को हथियाने की कोशिश की गई थी। और देखिए स्वामी जो हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं, उनकी शिकायत पर इस मामले पर जांच आगे बढ़ी थी। और इसी साल 15 अप्रैल को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर आज संज्ञान लेने को लेकर जब कोर्ट ने सुनवाई की तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि इस मामले में एक प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत पर आपने जो है जांच आगे बढ़ाई और चार्जशीट दाखिल कर दी, आपकी कानूनी प्रक्रिया ठीक नहीं थी। जबकि जो मूल अपराध यानी कि प्रेडिकेट ऑफेंस है उसके लिए अभी तक सीबीआई ने ही जो है एफआईआर दर्ज नहीं की थी, और आपने उसके बिना ही एक प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत पर इस मामले में आगे मामले को बढ़ाया और चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर यह जरूर कहा इस पूरे मामले पर कोर्ट ने लीगैलिटीज पर, कानूनी वैधता पर सवाल उठाए शुरू की।